अब हमारे पास तो कोई नहीं है सहारा। थोड़ा बहुत कभी काम कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है। कुछ भी नहीं मदद मिली सरकार की तरफ से, नहीं बिहार में नहीं वहाँ, कुछ भी नहीं। आज से 8 महीना पहले चेतन नाम का एक आतंकी जो कि आरपीएफ का जवान था, उसने चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें 3 लोग मुसलमान थे जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी, और तीनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद कादिर, एक का नाम सैयद सैफुल्ला और एक का नाम असगर शेख था। और इस वक्त हम असगर के घर पर हैं, जो कि बिहार की मधुबनी के रहने वाले थे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज 8 से 9 महीना बीतने के बावजूद असगर रहमानी के परिवार वालों को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के, उन्होंने दावा किया था कि हम आएंगे, हम मदद पहुंचाएंगे। 2-2 बार वो योजना बनाते हैं यहाँ आने की, लेकिन दोनों बार उनका योजना विफल साबित हो जाता है और इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन समझने वाली बात है कि जब एक तरफ तेलंगाना सरकार उसी ट्रेन हादसे में मारे गए सैयद सैफुल्ला के परिवार को इतनी बड़ी मदद पहुंचाती है, उनको 2 BHK फ्लैट मिला, उनके वाइफ को सरकारी नौकरी मिली और इस तरह की कई मदद उनको दिए गए, तो आखिर बिहार के मधुबनी के असगर के परिवार को मदद क्यों नहीं मिली? मेरे पीछे आप जो घर देख रहे होंगे, यही मृतक असगर का घर है, जो कि पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। पीछे का दीवार पूरी तरह से गिर चुका है। आप देखेंगे घर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि असगर की जो है माली हालत कैसी रही होगी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि असगर रहमानी अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी 4 बेटियाँ हैं और एक छोटा सा बेटा है। दोस्तों, एक बड़ी जिम्मेदारी अब असगर रहमानी के पत्नी के सर पर है, जो कि इस वक्त बेसहारा हो करके अकेली अब जयपुर में रहकर मजदूरी करती है, चूड़ियाँ बनाती है और उससे अपना गुजारा करती है। हालांकि अभी गुजारा तो हो रहा है, लेकिन सोचिए जब असगर रहमानी की 4 बेटियां शादी के उम्र में आ जाएंगी तो उस वक्त इनके घर की कैसी हालत होगी। आइए हम आपको मिलाते हैं। असगर साहब की वाइफ भी है हमारे साथ, उनकी माँ भी है। नहीं करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया, ऐसे बोल करके चले आए। कैसे फिर अभी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा परिवार है आपके साथ, 4 बेटी है आपकी, एक छोटा सा मासूम बेटा भी है, आप अकेली हैं, फिर कैसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं? अभी तो वही थोड़ा बहुत चोरी करना वो चिपका लेती हूँ, थोड़ा सा काम निकाल लेती हूँ, काम चल रहा है। फिर आगे फिर तो कोई उम्मीद होगी, क्योंकि आपके पास एक बड़ा परिवार है और आपके शौहर जिस तरह से थे वो अब नहीं रहे। आगे तो किसी की भी नहीं उम्मीद, क्योंकि वही थे कमाने वाले, अब वही थे घर के जिम्मेदार में। लेकिन अब हमारे पास तो कोई नहीं है सहारा। थोड़ा बहुत कभी काम कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। तो बच्चों की फिर आप जिम्मेदारी किसी से उम्मीद लगाए हुए हैं या फिर अब अल्लाह के हवाले कर दिए? अल्लाह के हवाले करें हैं। अब किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं, किसी की नहीं। जब ये क्योंकि देने वाले रहते तो सब चीज़ मिल जाता। जी तेलंगाना की सरकार ने सब चीज़ दे दिया, हाथ का हाथ, घर दे दिया, नौकरी दे दी, हर चीज़ दे दी, लेकिन हम लोग के बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग यही ना सोचेंगे कि अब खुदाई पर भरोसा लगाएंगे। खुदा के सिवा तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त तो बहुत सारे लोगों ने कहा था जी कि बहुत सारी मदद मिलेंगे, स्थानीय नेताओं ने भी कहा था, बिहार सरकार कह रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, जी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना बिहार में भी घर बना के दे देते तो कोई बात नहीं रहा। अब देखिए बिहार में भी इधर टूटा हुआ घर भी गिरा हुआ, उधर खाना बनाने वाला किचन वो भी गिरा हुआ। हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। अच्छा, आपदा वाली राशि जो होती है 4 लाख की, कम से कम वो तो आपको मिलना चाहिए नहीं, था। वो भी नहीं मिला। वो बोल रहे हैं जयपुर में मिलेगा, जयपुर का आदमी यहाँ भेज रहे कि बिहार में मिलेगा, वो भी नहीं मिले। उस चक्कर में आपका 9-8 महीना बीत गया। हाँ, उस चक्कर में हो गया 9-8 महीना, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, जो प्रोसेस होता है इस लाभ का, वो प्रोसेस आप कर चुके हैं? सरकारी जो भी पेपर वगैरह का काम होता है? हाँ, वो सब तो करके दिए हैं, हर चीज़ करके दिए। यहाँ से भी हुआ था, वहाँ से भी हुआ था, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। आपको उम्मीद थी, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार थी कुछ दिन पहले जब आपके साथ ये हादसा हुआ, उस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार थी और लगातार मुसलमान उनको वोट भी करते आ रहे थे, एक उम्मीद था आपको उनसे, जी तो वो उम्मीद पर खरे उतरे नहीं आपके? नहीं, खरी नहीं उतरे, टूट गया उम्मीद। उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं किसी से, उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कोई हमें सरकार आप देंगे या कुछ भी। आप चलो खुदा के हवाले रहेंगे, कहीं ना कहीं तो खुदा इंतजाम कर ही देंगे बच्चों से। बुरा वक्त में हमारे साथ कोई नहीं है, नहीं बच्चे के अलावा और कोई भी नहीं, नहीं कमाने वाला है, नहीं कोई आगे है, नहीं ससुर है, नहीं हमारे पास सास है। हम तो अकेली है ना, तो अकेली एक 5 बच्चे को
पालना, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के आजकल के दौर में जो होता है कितना कठिनाई होता है। बल्कि 2-4 आदमी कमाने वाले भी रहती तो मुश्किल से ही घर चलता है। जी। और हम तो एक लेडीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। अब किसी भी तरह से तो खुदा पर भरोसा करके रह सकते हैं और उन सबसे उम्मीद भी नहीं लगा सकते क्योंकि 8 महीना गुजर चुका है, होना इसलिए होता नहीं तो उम्मीद लगा सकते हम। तो परेशानी तो हो रही होगी बहुत जी, ज़्यादा लाइफ में। परेशानी बहुत है, दिक्कत भी है। बच्चे हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़का भी पढ़ रहे हैं पहली क्लास में। अब छोटी वाली नहीं जा रही है, वो तो 3 साल की है अभी, तो उसका नाम हम नहीं लिखा। बाकी तो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक पहली 8वीं में है, दूसरी 7वीं में है, तीसरी 6वीं में है। सबका पढ़ाई लिखाई वहाँ जयपुर में हो रहा है। अच्छा, उस वक्त जब मामला ये हुआ था, हादसा जो हुआ था, तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग आए होंगे, सब कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो सब तो बोल के गए हैं ना, कह रहे ना बोल के गए, लेकिन कुछ भी नहीं किए। वहाँ से तो मतलब कह दिया कि बिहार के सरकार देंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ का प्रूफ नहीं है, यहाँ से मदद नहीं हो पाएगी। हाँ, और बाकी रह गई वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, ना यहाँ मिला है सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। और अब उम्मीद भी आस भी नहीं है। नहीं, आस भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद को तोड़ दिया गया है ना। भरोसा जो है, जो उस टाइम में भरोसा किए थे कि हाँ कुछ मिल जाएगा, बच्चों लोग का सही से पालन पोषण हो जाएगा, अब तो ये सब भी उम्मीद खत्म हो गई। अब फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप? और वहीं रहते हैं जयपुर में, तो वहीं पर आप नक बोलते ना, चूड़ी पंचुर नक होता है, वो चिपका उपका करते हैं। बच्चे लोग भी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के बाद शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाती है, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं।